हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस क्लास में स्वागत है आप सभी का। ये जो है करंट अफेयर का जो सेशन है आपका ऑनलाइनर, इसमें थर्ड वीक आप जनवरी हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे 15 जनवरी से लेकर लगभग 21 जनवरी तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। और बहुत जल्द ही इसका जो है मंथली करंट अफेयर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग 50-50 प्लस क्वेश्चन कर रहे थे। उस हिसाब से अगर आप देखें तो एक महीने के लगभग 200 से प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे ऑनलाइनर, और सीनियर ऑनलाइनर से मिलकर आपका जो है कहीं न कहीं आपका जो है आगे के प्रश्न बनेंगे। तो इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को जल्दी लेकर क्लास आया जाएगा। और इसके पीडीएफ्स के लिए बता दें, पीडीएफ्स के लिए जीएस सक्सेस मंत्रा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्लास को। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण जो है एक पशु निवारक नीमुलिसाइड था उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब ये चर्चा में था। तो इसमें देखेंगे कि ऑप्शन आपके पास बाघ, एशियाई शेर, जंगली हाथी या गिद्ध। तो इसमें जो प्रॉब्लम हो रही थी वो जानवर था आपका ऑप्शन डी, गिद्ध। गिद्ध पे जो है हाल फिलहाल में देखेंगे तो इस पे एक नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा था। तो ये जो दवा थी पशु निवारक नीमुलिसाइड, इस पर गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस प्रश्न को। मिशन जो मौसम है उसके तहत इसको लॉन्च किया जा रहा है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन आपके पास कि पुणे, लखनऊ, नोएडा या नई दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर होगा, साथियों ध्यान दीजिएगा, वो होगा आपका पुणे, ऑप्शन है। ठीक है, पुणे में जो है ये पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे फटाफट से अगला प्रश्न। अगला कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है। तभी देखिएगा हल्दी बोर्ड जो है ये बनाया गया है और ये चर्चा में था। तो इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑप्शन है नागपुर, शिलांग, अहमदाबाद या निज़ामाबाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, निज़ामाबाद, तेलंगाना के जो है निज़ामाबाद में है ना, वहाँ पे इसको बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कि हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निज़ामाबाद। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में नाग MK जो है MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है किसके द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 4 है, किसके द्वारा किया गया है नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल। कह रहा ऑप्शन इसरो, DRDO, नासा या स्पेस एक्स। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो परीक्षण है हाल फिलहाल में DRDO के द्वारा किया गया है और ये राजस्थान में किया गया है। कहाँ पे? राजस्थान में किया गया। ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा जितने भी DRDO के द्वारा किए जा रहे हैं इस तरह के परीक्षण। ठीक है, तो मिसाइल का नाम भी याद रखिए, नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल है और ये DRDO द्वारा किया गया। कहाँ पे? राजस्थान में किया गया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि हाल ही में एक गान नगाई जो उत्सव है इसको प्रारंभ हुआ है। तो चर्चा में जब भी रहता है इस तरह का कोई उत्सव हो, तो वो भारत के किसी भी कोने में हो, तो एक बार आप कोशिश करें कि उसको मैप लोकेटिंग के माध्यम से भी ध्यान रखेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कह रहा असम, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा। तो हाल फिलहाल में ये जो गान नगाई उत्सव मनाया गया है, तो आपके लिए इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, तो ध्यान दीजिएगा वो मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा मणिपुर। खास करके जब नॉर्थ ईस्ट की बात आती है और उधर के किसी स्टेट का कोई फंक्शन हो, जैसे हॉर्नबिल नागालैंड का, इस तरह का और भी जो फंक्शन है, वो आपको एक बार ध्यान में जरूर रखना चाहिए। ठीक है, कि इस तरह का प्रश्न सिंपल सा पूछेगा, चर्चा में रहा गान नगाई उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ, तो देखिएगा मणिपुर में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि हाल ही में फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 का जो प्रारंभ हुआ है वो कहाँ पर किया गया है। तो ऑप्शन है रियाद, न्यूयॉर्क, दुबई या टोक्यो। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिएगा, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो फ्यूचर जो मिनरल फोरम 2025 का आयोजन है साथियों, देखिएगा ऑप्शन है रियाद में जो है इसका क्या किया गया है, आयोजन प्रारंभ किया गया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो ये ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या म्यांमार। ठीक है, तो ये जो है किस चीज़ के तहत किया गया है, तो इसमें पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर ये बात की गई है भारत और किस देश के साथ। कि ये बांग्लादेश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बांग्लादेश, है ना। अपराध मुक्त सीमा सहयोग के लिए इस पर चर्चा की गई है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 8। ठीक है, इसमें कह रहा है हाल ही में जो है AFI के नवगठित एथलीट आयोग के जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अनु जो हरी सिंह है, अंजू बॉबी जॉर्ज, अजय गुप्ता या सुमित कुमार। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, आयोग के अध्यक्ष जो है अंजू बॉबी जॉर्ज।
तो ये जॉर्ज आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। बी जो है अंजू बॉबी जॉर्ज को आप देखेंगे एथलीट जो एएफआई का नवगठित एथलीट आयोग है उसका अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में रिंगर लैक्टेट घोल एक है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। कौन सा पे? तो यह रिंगर लैक्टेट घोल को याद रखिएगा, इस पर प्रतिबंध लगाया गया किस राज्य सरकार के द्वारा? मध्य प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी, ठीक है। पश्चिम बंगाल ने जो है हाल फिलहाल में क्या किया है कि ये रिंगर लैक्टेट जो घोल है इस पर क्या किया है प्रतिबंध लगा दिया है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगला प्रश्न। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ साथियों ध्यान दीजिएगा कि अभी से करंट अफेयर अभी आने वाले 6 मंथ में जो भी आपके एग्जाम्स हैं नेक्स्ट 6 मंथ में, तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि अभी से आप थोड़ा सा समय निकाल के मंथली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर पढ़ते चलिए। देखिएगा एक होता है जिस तरह से कंपटीशन है उसमें आपके एक एक प्रश्न बहुत ही मायने रखते हैं। तो उस केस में कि आप एक बार जो कई बार कोशिश करते हैं लोग, चलो 4 दिन पहले हमने 5 क्लास 6 क्लास कर लिया है मैराथन मैराथन आप पढ़ लेते हैं लेकिन वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को समझिए कि पढ़ के तैयार करना अलग चीज़ है और सिर्फ पढ़ लेना अलग चीज़ है। उस दौर से बाहर आइए और आप जो है अगर डेली कहीं करंट अफेयर पढ़ पा रहे हैं तो वहाँ से पढ़ लिए, अदरवाइज नहीं तो एकदम कंपल्सरी वीकली या मंथली करंट अफेयर आप जरूर पढ़ते चलिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कि हाल ही में जो है खबरों में आ रहा डिएगो गार्सिया द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है? तो ये चर्चा में था डिएगो गार्सिया महाद्वीप, है ना, जो द्वीप है ये किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, है ना, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर, ठीक। का पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो। यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट वाले में ये था प्रशांत, यहाँ पे थोड़ी सी एरर हो गया था। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक और आर्कटिक, इसका जो सही उत्तर होगा ध्यान दीजिएगा वो होगा आपका ऑप्शन है हिंद महासागर। जो डिएगो गार्सिया द्वीप था हाल फिलहाल में चर्चा में था, ये आपका कहाँ पर है? तो हिंद महासागर में है, ठीक। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 11 इंपॉर्टेंट ये भी है, भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जो भी आने वाला एग्जाम्स है उस एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली कि भारत का जो पहला स्वदेशी है इस वजह से इस पर आपको ध्यान देना है। सरयू, भार्गवास्त्र, अग्नि या वायु। आपको ऑप्शन से देख के अंदाजा लग गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। भार्गवास्त्र जो है ये भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है, इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि हाल ही में हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में फाल्ट जो है फाल्केटेड बत्तख देखी गई है? ये बत्तख देखा गया है स्पेशली हरियाणा वाले क्षेत्र में। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, अ, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी, सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर जो है इस चीज़ को देखा गया है, क्या है? फाल्केटेड बत्तख, ठीक है। ये हरियाणा में पड़ेगा आपका कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, एचआर हरियाणा याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों ध्यान दीजिएगा 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्वों के पर्यावरण अनुकूलन निष्कर्ष के लिए इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग जो है विकसित किया है? तो ये भी अपने आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। ये किस देश ने विकसित किया है? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन आपके पास कह रहा है चीन, म्यांमार, जापान या भारत, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन है चीन, ठीक है। हाल फिलहाल में चीन ने जो है इस तरीके की दुर्लभ मृदा तत्वों के पर्यावरण अनुकूल निष्कर्षण के लिए इलेक्ट्रोकाइनेटिक जो माइनिंग विकसित किया है, तो ये चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगला प्रश्न। 14 नंबर कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की जो पूर्वी कमान है उसने कौन सा अभ्यास किया है? तो सिम्बेक्स, हरिमऊ शक्ति, अग्नि वॉरियर या डेविल स्ट्राइक। तो इसका आंसर आप बताएंगे कि भारतीय सेना और भारत की जो वायुसेना की पूर्वी कमान है उसने अभ्यास प्रारंभ किया है। तो ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन डी, डेविल स्ट्राइक जो है, डेविल स्ट्राइक क्या होगा यहाँ पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ध्यान दीजिएगा डेविल स्ट्राइक। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 15 हाल ही में सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, अवार्ड से एक प्रश्न रहता ही रहता है, तो आजकल के जो जितने अवार्ड है छोटे मोटे सारे अवार्ड आपको ध्यान में रखने हैं। मैं कह रहा श्री श्री रविशंकर, किरण मजूमदार, तरुण दास या अनिल प्रधान। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड जो है सिंगापुर का ये दिया गया है, किसको दिया गया है? तो फटाफट इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन
सी, ठीक है, तरुण दास को जो है हाल फिलहाल में ये अवार्ड दिया गया, ये सिंगापुर का है, ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड तरुण दास को। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा कंपाला घोषणा जो है उसका संबंध किससे है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है, चर्चा में था कंपाला डिक्लेरेशन। ये कह रहा है कि मुक्त बाजार सुविधा, जलवायु अनुकूल कृषि, मलेरिया उन्मूलन या गरीबी कम करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा, कंपाला इसका जो है घोषणा का संबंध है। अभी हाल फिलहाल में अफ्रीकी देशों ने इस पर सहमति जताई है, तो इसका संबंध जो है जलवायु अनुकूल कृषि पर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 17। अगला प्रश्न जो देखेंगे, कह रहे कि हाल ही में भारत का जो है पहला निजी उपग्रह समूह फायर फ्लाई किसने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिए कह रहे स्पेसएक्स, पिक्सल, है ना, दिगंतरा या ए और बी दोनों। तो देखिएगा ये जो चर्चा में था, भारत का जो है पहला निजी उपग्रह समूह है फायर फ्लाई, इसको जो है ए और बी दोनों यानी ये स्पेसएक्स और पिक्सल मिलके दोनों ने इसको लॉन्च करा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। 18 नंबर क्या कह रहा है कि हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रश्न को कीजिए। कह रहा है कि उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, नागालैंड या असम में। ठीक है, असम में। ठीक, इसका जो सही उत्तर होगा ध्यान दीजिए क्या होगा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। हाल फिलहाल में जो देखिएगा यहाँ पे पूर्वी भारत की जो है पहली खगोलीय वेधशाला आपका पश्चिम बंगाल में क्या किया गया, यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है कि हाल ही में 19 नंबर देखिए, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध था, चल रहा था गाजा में, उस पे विराम शांति समझौता हुआ है। तो ये कहाँ पर समझौता किया गया है, तो ऑप्शन है लंदन, दोहा, न्यूयॉर्क, काहिरा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा, दोहा। तो ये जो देखिएगा इजराइल हमास के बीच जो गाजा युद्ध था, उस पर शांति समझौता जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो दोहा में इसको किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो 20 नंबर क्या कह रहा है कि हाल ही में वर्ष 1975 के आपातकालीन जो बंदी थे उनके लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की जो है घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने किया है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र ने। तो हाल फिलहाल में ये चर्चा में था, तो इंपॉर्टेंट रहेगा स्टेट रिलेटेड। ठीक है, ये ऑप्शन सी उड़ीसा। ठीक है, ये जो 1975 के जो आपातकालीन के बंदी थे उनके लिए 20,000 रुपये मासिक वेतन जो पेंशन देने की घोषणा की गई है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये मकर विलक्कू स्टेट स्पेशल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फटाफट से बताइए। प्रश्न संख्या 21 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो मकर विलक्कू आपका जो है ऑप्शन डी केरल इसका सही उत्तर होगा, है ना। ये मकर विलक्कू महोत्सव कहाँ आयोजन किया जाता है, केरल में। अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया, तो कब मनाया गया, 14 जनवरी, 15, 16 या 17 जनवरी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, तो देखिएगा ऑप्शन सी 16 जनवरी। ठीक है, 16 जनवरी को जो है आप देखेंगे कि नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। कह रहा है कि 42.3 मिलियन डॉलर के साथ जो है पहला राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू किया है, इटली, फ्रांस, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया ने जो है पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति की शुरुआत की और लगभग 42.3 मिलियन डॉलर के साथ इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिएगा देवेंद्र कुमार उपाध्याय, सतीश चंद्र गुप्ता, आलोक कुमार या सुधांशु शुक्ला। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन है देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो है अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बने हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में आर के श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो टी कृष्ण, श्री कृष्ण कुमार वर्मा आप देखेंगे, टीवी गोपाल कृष्ण, अभिषेक बनर्जी या मोहन कुमार को। इसका जो सही उत्तर होगा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी टी गोपाल कृष्ण। ठीक है, टी गोपाल कृष्ण को जो है आर के श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, 26 नंबर, हाल ही में पूमा इंडिया का जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो कैटरीना कैफ,
करीना कपूर, स्मृति मानधना या पीवी सिंधु। हाल फिलहाल में चर्चा का विषय था, इंपॉर्टेंट था ये प्रश्न जो है। ये बनी है कौन, तो देखिएगा, है ना, ये पीवी सिंधु। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। पीवी सिंधु जो है हाल फिलहाल में पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 27 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, चर्चा में रहा गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान दीजिए, गंगा सागर जो मेला है आपका, ये आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। पश्चिम बंगाल में जो है इसका आयोजन हुआ है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 28 नंबर कह रहा है, हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की है? किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की है? तो ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, राष्ट्रीय जांच एजेंसी या केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो इसका जो सही उत्तर होगा, साथ ही ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। इसने जो है केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की, इंपॉर्टेंट रहेगा, इस भी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला फिर से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। पूछ रहा है कि इसमें भारत का स्थान कौन सा था? ठीक है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है 23वां, 24वां, 25वां या 26वां। फटाफट से आंसर कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 25वां। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत को स्थान मिला कौन सा? 25 नंबर का। फटाफट से हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, तो उस तरह से ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न है आपके, वन बाय वन करके देखते रहिए। हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चंडीगढ़, नागपुर, गुरुग्राम या वडनगर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये ऑप्शन डी, ये जो है विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय है और इसका उद्घाटन जो है वडनगर में किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 31 नंबर कह रहा है, हाल ही में पीएम जो है म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार, विनोद कुमार, नृपेंद्र मिश्रा या सी नारायण को। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट रहेगा, पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष जो है हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया है नृपेंद्र मिश्रा को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, है ना, नृपेंद्र मिश्रा को जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 21वां आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या सूरत में। फटाफट से आंसर कीजिएगा प्रश्न संख्या 32 का। ठीक है, तो 21वां जो है आपका एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है आपका ऑप्शन सी मुंबई में किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है, हाल ही में कहाँ पर एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया? एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू किया गया है? बेंगलुरु, जोधपुर, प्रयागराज या वाराणसी। तो देखिएगा, ये जो हाल फिलहाल में शुरू किया गया है अभियान, ये प्रयागराज में आपके शुरू किया गया है ना। प्रयागराज में देखेंगे, ये एक अभियान है। सिंपल से पूछेगा कि ये अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है, तो प्रयागराज में। एक प्लेट और एक थैला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 34 नंबर की, हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में जो हुआ है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा, नई दिल्ली, लखनऊ या हैदराबाद। कहाँ पर किया गया है? ठीक, तो बताइएगा। इसका जो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 है, इसका उद्घाटन जो है आप देखेंगे कहाँ पर हुआ? ये ऑप्शन बी नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ। क्लियर आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 35 नंबर, हाल ही में भारत के किन दो स्थलों को जो है 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए कह रहा है कि मूसी नदी, है ना, ऐतिहासिक इमारत जो है और भुज का ऐतिहासिक जल प्रणाली, लोटस टेम्पल, गेटवे ऑफ इंडिया या मैसूर पैलेस, गेटवे ऑफ इंडिया, लाल किला, जयपुर शहर। इसका जो सही उत्तर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ये मूसी नदी जो है, ये इसकी इमारत और भुज ऐतिहासिक जो है, इसको जो है भारत के जो है स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि हाल ही में किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। ठीक है, देखिएगा, कह रहा पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान या मलेशिया। तो ये देखिएगा, जो हटाया जाएगा ये बांग्लादेश से हटाया जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश के संविधान से जो है धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाँ 37 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में उड़ीसा सरकार, किसने? उड़ीसा सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन है ब्राजील, मलेशिया, सिंगापुर या रूस। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। पहली चीज तो ये कि ऐसे पूछेगा कि हाल फिलहाल में जो है फिनटेक जो हब है
वो स्थापित कौन कर रहा है? तो देखिएगा उड़ीसा कर रहा है, ठीक है। उड़ीसा राज्य में उड़ीसा सरकार गई तो उड़ीसा राज्य, ठीक। उसके बाद इसने समझौता किसके साथ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। किसके साथ? सिंगापुर के साथ, है ना। तो एक प्रश्न और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फिनटेक हब जो है कहाँ स्थापित होगा? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा उड़ीसा में स्थापित होगा और सिंगापुर के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, इसमें कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ऑप्शन है इटली, सिंगापुर, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी देखिएगा, इसका भी जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। भारत ने अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई किसके साथ? सिंगापुर के साथ। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा 39 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने द्वीप के बागान क्षेत्र में 60 एक स्मार्ट क्लासरूम जो है स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कह रहा है म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका या बांग्लादेश। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, साथियों ध्यान दीजिएगा, वो होगा कौन सा? ऑप्शन सी, श्रीलंका, है ना। भारत जो है श्रीलंका के साथ मिलके वहाँ के द्वीप बागान में उस क्षेत्र में 60 स्मार्ट क्लास को स्थापित करने के एक समझौता किया है। अगला प्रश्न है आईएमएफ से संबंधित है, कह रहा है हाल ही में जो है 40 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर जो है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.3, 6.4, 6.8 या 6.5%। ये एक इम्पोर्टेंट प्रतिशत है जो 2-3 जगहों से जारी होता है। जैसे कि पहला तो बता दें, आईएमएफ भी इस तरह का जारी करता है। पहला ये वर्ल्ड बैंक जारी करेगा, एडीबी जारी करेगा, है ना। तो इस सब संस्थाओं द्वारा जो जारी किया था वो आपको ध्यान रखना है कि इन्हें कितना अनुमानित इन लोगों ने इस संस्था के द्वारा बताया गया है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है, बार बार ये चीज़ पूछा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी, 6.5%। आईएमएफ ने कितना बताया वर्ष 2025 में? 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। अगला भी इस तरीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 41 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग में एआई सेवा की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो ये डाक विभाग में एआई सेवा की शुरुआत की गई है किस राज्य में? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या उत्तराखंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी, बिहार में। ठीक है, ऐसा करने वाला बिहार राज्य में जो है उसके डाक विभाग में एआई सेवा की शुरुआत की गई है। और अभी देखिएगा इस तरह के चीज़ें बिहार काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। चाहे आप देखें जॉब देने का मामला हो या फिर बजट आ रहा है, उसमें हर जगह जो है सिर्फ बिहार ही बिहार आपको देखने को मिलेगा। और अगले वर्ष चुनाव भी है तो काफ़ी चर्चा में रहेगा, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 42 नंबर जो कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? एक तो भारत हो गया अपना, ठीक है, उसके साथ कौन सा देश है? तो अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या इज़राइल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका क्या? ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका और प्लस इंडिया ने जो है साइबर सुरक्षा सहयोग समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो देखिएगा 43 नंबर, हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो है ला पेरोस जो है पूर्वी हिंद महासागर में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है? तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या इंडोनेशिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले तो ये भी पूछेगा कि जो राष्ट्रीय अभ्यास है ला पेरोस जो है ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पूर्वी हिंद महासागर में इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो इसका जो नेतृत्व करता है वो कौन सा देश है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी, फ्रांस जो है ना। कौन? फ्रांस जो है इसके नेतृत्व में ये ला पेरोस जो है अभ्यास स्टार्ट किया गया है। ये मल्टीलेटरल है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन कह रहा है अगला 44 नंबर पे प्रश्न पे, हाल ही में विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र जो है नेक्चू फर्स्ट कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन है फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, चीन या जर्मनी। इसका जो सही उत्तर होगा वो ध्यान दीजिएगा, है नाम से आपको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन सी, चीन, है ना। नेक्चू फर्स्ट ये क्या है? 300 मेगावाट का जो है वायु ऊर्जा भंडारण का, है ना, ये संयंत्र है और ये चीन के द्वारा क्या किया गया? स्टार्ट किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है? हाल ही में महिला और पुरुष का जो हुआ है कोको विश्व का पहला, है ना, इसका खिताब किसने जीता है? महिला और पुरुष वर्ग दोनों में ये जीता गया है। ऑप्शन है ईरान, चीन, भारत और नेपाल। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत। ध्यान दीजिएगा, महिला और पुरुष दोनों वर्ग में है। खो खो विश्व कप 2025 का जो है विजेता भारत बना है और इसका आयोजन भी जो है नई दिल्ली में हुआ था। पिछले करंट अफेयर वाली क्लास में हमने आपको ये बता रखा है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला अपना 46 नंबर कह रहा है हाल ही में
गेट्स कैम्ब्रिज जो है इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिएगा उर्वशी सिंह, सतीश चंद्र गुप्ता, आलोक कुमार या सुधांशु शुक्ला। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों ध्यान दीजिएगा, है ना, ऑप्शन ए उर्वशी सिंह को, ठीक है, उर्वशी सिंह को जो है कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 47 नंबर। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया? भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या, ठीक है, एक और ऑप्शन यहाँ चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या उत्तर प्रदेश। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ये होगा आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में जो है हाल फिलहाल में देखेंगे ये चीज़ें स्टार्ट की गई, क्या? भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका पर्पज क्या है? तो युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देना। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है कह रहा है 48 नंबर में, हाल ही में कहाँ पर जो है जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया है? जयपुर, हरिद्वार, भोपाल या लखनऊ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है ना सी भोपाल में। जीजा माता सम्मान समारोह जो है कहाँ पे? भोपाल में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न इसी तरीके का इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हाल ही में किसने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है, ठीक है, तो ये परीक्षण इसरो, नासा, स्पेसएक्स या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताइएगा इसका आंसर कि इसको किसके द्वारा किया गया है। ये परीक्षण जो है आप देखेंगे इसरो के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ये क्या है? अंतरिक्ष में पौधों की जो है वृद्धि का अध्ययन करने के लिए परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किस देश के लिए उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या म्यांमार। तो ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए जो है चीन ने ये उपग्रह को लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है ये भी ध्यान रखिएगा, जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 51 नंबर कि हाल ही में कहाँ पर सोलर मोबाइल वैन जो है यूनिटी ट्रेनिंग का यूनिट्स का शुभारंभ किया गया है? मुंबई, भोपाल, ग्रेटर नोएडा या नई दिल्ली। तो इसका फटाफट से आंसर करेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा, सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन डी नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है हाल ही में कहाँ के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है? तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा जीआई टैग में। आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, कर्नाटक या तमिलनाडु, ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ऑप्शन बी अंडमान निकोबार का है ये, है ना, नाम याद रखिएगा, वर्जिन कोकोनट ऑयल इसका नाम है और इसको जीआई टैग मिला है, तो ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार का है। ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है 53 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा अब्द अल कुरी द्वीप जो है किस महाद्वीप में स्थित है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर। इसका फटाफट से आंसर कीजिएगा, ये कौन सा महासागर में है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिंद महासागर में, ठीक है। अब्द अल कुरी द्वीप जो है कहाँ पर है? हिंद महासागर में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न जो है 54 नंबर, किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या विश्व आर्थिक मंच ने। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी करने वाला विश्व आर्थिक मंच है, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच ने जो है इसको क्या किया है? जारी किया है। अगला प्रश्न 55 नंबर कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर ट्राजन 155 जो है टॉड आर्टिलरी जो गन सिस्टम को विकसित किया है? तो फ्रांस, रूस, अमेरिका या इजराइल। ये भारत ने मिलकर किया है, किसके साथ? ध्यान दीजिएगा, किसके साथ? फ्रांस के साथ मिलकर ना, है ना, ये गन आर्टिलरी गन सिस्टम इसको लॉन्च किया है भारत ने। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 56 नंबर की चर्चा में रहा नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किस सागर के नीचे बनाई गई है? तो अरब सागर, लाल सागर, बाल्टिक या काला सागर। तो हाल फिलहाल में जो है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का जो है ये कि कहाँ बनाई गई है? तो बाल्टिक सागर, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है बाल्टिक सागर के नीचे इसको बनाया गया है। क्लियर है? चलिए यहाँ तक जो क्लास थी इसमें वीकली करंट अफेयर जो है थर्ड वीक का कंप्लीट हो चुका है। फटाफट बहुत ही जल्द जो है जनवरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्लास आ जाएगी। पीडीएफ्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जीएस सक्सेस मंत्रा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।